हेलो एवरीवन। हेलो सर। हम लोग फिलहाल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड एनिमल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द डाइजेशन टॉपिक और डाइजेशन के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट है उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। सो इन द सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी वी हैव लर्न कि मोड ऑफ फीडिंग भी पढ़े हैं, डाइजेशन क्या है उसके बारे में भी जाना है और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। यस सर। डाइजेस्टिव सिस्टम में द इफेक्ट ऑफ सैलिवा। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की बात करें तो आपकी बकल एक्टिव कैविटीज जो है उसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद की मतलब उसके उसमें यूज होने वाले ड्रग्स के बारे में, यानी चाहे टंग के बारे में हो, को चाहे सैलिवरी ग्लैंड्स कैसे सेक्रेट होता है, उसका क्या कार्य है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो माउथ में हमारा जो भी भोजन मतलब मनुष्य जो भी खाता है चबाता है, हमारे मुंह में सलाइवरी जो मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद जब हम भोजन निकल जाते हैं तो कहाँ पे जाता है, ईसोफेगस में जाता है। तो ईसोफेगस में कैसे में जाता है, तो यहाँ से फिर आगे की प्रक्रिया, आगे के कंपार्टमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो टुडे वी वुड बी स्टडी दैट की व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन ईसोफेगस, what is happen with our whatever the foods we have eaten, what is going to be happen in esophagus. So till here, if you, any all of you have any issue, any concern, they can ask from us. बेटा किसी नो सर। प्रॉब्लम आपको पूछना है? नो सर। टाइप्स ऑफ टीथ डिके ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। यस सर। ऑप्शंस आपके वो भी बता दिए गए हैं, ठीक है। यस सर। तो टूथब्रश पढ़े हैं ना बेटा? तो अब आगे की चीजें फिलहाल हम शुरू करते हैं। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द बुक स्क्रीन। सभी को बुक्स दिखने लगा होगा, बुक्स दिखाई पड़ने लगा होगा, आई होप। यस सर। बेटा अभी यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, ये सारी चीजें यस सर। सारी पढ़ चुके हैं ना। आपका यस सर। टेस्ट बर्ड्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी जान ही चुका है, स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में पढ़ ही लिया है, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ी, परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ ही लिया है, ठीक है। यस सर। ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द द ओसियोफेगस फूड पाइप और ईसोफेगस। और एसोफेगस। What is happening? The swallowed food into the food pipe और esophagus। जब हम भोजन अपने मुख में रखते हैं, क्या करते हैं, चबाने के बाद उसमें जो भी लार हवा है वो मिक्स होने के बाद जब हम निगलते हैं तो ये भोजन कहाँ पे जाता है, ये भोजन फूड पाइप, जो ईसोफेगस फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जाता है। लुक एट द फिगर 2.2 फिगर आप देखते हैं, ईसोफेगस क्या है ये भी एक बार शो कर दे रहे हैं। 2.2 फिगर इज दिस इज द ईसोफेगस, यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे आपका जो वोकल कैविटीज है वो सारे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे भोजन निकला तो यहाँ पे आ गया ये फूड पाइप। बेटा एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो आपका नॉस्ट्रिल्स है इधर से, ये यहाँ पे सांस लेते हैं ना ये ऊपर से, यस सर। और इधर से आप खाना खाते हैं, ऐसे तो होता है। आप देख रहे होंगे गले में एक ही नली से दोनों आके जुड़ गए हैं, फिर वही नली से ये फूड पाइप जुड़ा हुआ है और फिर उसी नली से ये इधर एक आपका ये इसकी उसको क्या बोलते हैं, वाइन पाइप। ये वाइन पाइप भी उसी नली से जुड़ा हुआ है, यानी दैट मीन्स की जो नेक होता है, गला होता है, यहाँ पे भोजन और एयर दोनों एक ही कैनाल का यूज करते हैं, एक ही नली का यूज करते हैं, ठीक है। उसी रास्ते से उसी भोजन भी आता है, उसी पैसेज से हमारे ऑक्सीजन और मतलब जो गैस है वो भी आते हैं, एयर भी हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है। ये वॉल्व क्या करते हैं, जब आप भोजन निगलते हैं तो ये वॉल्व बंद हो जाता है तो भोजन के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये वाइन पाइप में चला मतलब फूड पाइप में चला जाता है, वाइन पाइप में नहीं जाने पाता। और कभी कदार मान लीजिए अगर वाइन पाइप में चला भी गया तो आदमी खांसी आ जाता है, खुजकी आ जाता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। ये बताया गया था कि नहीं? यस सर। पढ़ाया गया था ना।
तो ये समझ में आ रहा है। तो यही ये यहाँ से अब ये आपका इसोफेगस क्या है, आपका ये माउथ यहाँ से शुरू होता है और ये स्टमक से ये चेस्ट से आपके छाती से होते हुए मतलब ये इसोफेगस फिलहाल गुजरता है और ये आपकी माउथ यहाँ पे बटल कैविटीज, एक सिरा बटल कैविटीज से जुड़ा रहता है और सेकंड आपका स्टमक से। इसके बीच में क्या होता है, भोजन जब आप खाते हैं। अच्छा, ये जो आपका इसोफेगस होता है ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होता है, ये संकुचन इसमें होता है, सिकुड़ता रहता है। सिकुड़ता मतलब फूलना सिकुड़ना ये सब बना होता रहता है। जब कोई भोजन कर आप अंदर लेते हैं तो कहीं सिकुड़ा कहीं फैला, संकुचन जब होने के कारण ये भोजन नीचे सरकता जाता है और सरकते सरकते कहाँ पे चला जाता है, स्टमक में। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपके इस पैराग्राफ में में पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। तो हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ, यस, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो हमारा फूड पाइप है वो हमारे नेक मीन्स गला, चेस्ट मीन्स आपका छाती हो गया, तो हमारे गले और छाती से होते हुए गुजरता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप होता है, जो इसोफेगस होता है, उसका जो वॉल होता है यानी जो बाहरी एक तरीके से पाइप नुमा रहता है, जो बाहरी जो वॉल होता है फूड पाइप का, उसमें उसके द्वारा फूड का मूवमेंट, फूड को पुश किया जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे में जो भोजन है वो नीचे की तरफ सरकता जाता है। एक्चुअली वास्तव में होता क्या है, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल से फिलहाल जब हम निगलते हैं भोजन, वहीं से ही कहीं ना कहीं ये भोजन को फिलहाल एक तरीके से मतलब एक तरीके से जो संकुचन के कारण वो धीमे धीमे सरकता जाता है, उस मतलब एक तरीके से पुश प्रदान हो जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर। अब इसमें होता क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि भोजन हमारा जो स्टमक है, भोजन कई सारे भोजन को स्वीकार नहीं करता। हम जब ज्यादा खा लेते हैं या मतलब ज्यादा खा लें या फिर ऐसा खा लें जो डाइजेस्ट ना कर पाए हमारा पेट, तो ऐसे में उस भोजन को कहीं ना कहीं उल्टी या वॉमिट करके हम बाहर निकाल देते हैं। और ये वॉमिटिंग क्यों होती है, कई बार आपके पेट में गैस बन जाता है या आपकी एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो थोड़ा सा उसमें भी वजह से उल्टी आ जाती है। तो यही सारी चीजें हैं। अभी ये मतलब फूड पाइप में क्या होता है, आपका भोजन जिस समय मिला के संकुचन के कारण नीचे से रखता जाता है। इतना समझ में आ गया? संकुचन मीन समझ में आया बेटा क्या होता है? संकुचन मतलब सिकुड़ना। ठीक है, ओके बेटा। प्राची समझ में आ रहा है? काव्यांशु, आप लोग की आवाज यस नो नहीं आती, आप लोग को भी तो आवाज आनी चाहिए। आप लोग म्यूट किए रहते हैं। म्यूट करके थोड़ा पढ़ाई किया जाता है। म्यूट करके तो आप केवल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, म्यूट नहीं किया जाता। कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? हाँ, एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्वीकार नहीं होता और उसको हम वॉमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। आपको ऐसी चीजें, ऐसा समय एक बार ध्यान करने की कोशिश करिए जब आपने खाना खाया हो और उल्टी कर दिया हो। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। आप इसको अपने पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर क्या रीजन है, क्यों वॉमिट कर दिया। तो क्या रीजन हो सकता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? यू कैन शो योर हैंड लाइक दिस, हु कैन टेल। अब कई लोगों ने वीडियो ही अपना बंद कर रखा है, उत्कर्ष है, आदर्श है, तो इन लोगों से पूछने का इनका तो दिखेगा नहीं। ये अपना रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर बताना चाहें। फिलहाल बाकी लोग कौन कौन बताएगा? केवल अभिषेक, अभिषेक, प्राची। प्राची बेटा पहले आप बताइए। पेट में गैस बन जाता है। पेट में गैस बन जाता है। और भी कोई रीजन हो सकता है? अभिषेक आप बताइए। चलिए बेटा, जो भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग इतने दिनों से ज्वाइन कर रहे हैं, ये वीडियो ऑफ करने वाला सिस्टम बंद करिए। आप अपने सिम को रिचार्ज कराते होंगे, कोई ऐसे दूसरे मतलब जो भी एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जिसका भी नेटवर्क प्रॉपर हो उसमें पोर्ट कराएं और प्रॉपरली आप लोग क्लास लिया करें। टाइम पास करने वाला सिस्टम मत रखिए, ठीक है। तो ये ईसोफेगस में क्या होता है हमारे भोजन का, ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में ऑलरेडी वी हैव रेड। तो इसमें कुछ तो पूछना
डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या सीखा? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बकल कैविटीज यानी हमारे मुख में क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है, लार ग्रंथियां होती हैं जो लार मिक्स करती हैं, सलाइवा मिक्स करती हैं। कौन मिक्स करता है? हमारे जो जीव हैं। और उसके बाद हम जब निगलते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होता है हमारा? वो फ्लेक्सिबल होता है और ऐसे में संकुचन के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द मोमेंट, अच्छा यहाँ पे लिखा होगा food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe, movement of the wall of the food pipe। फूड पाइप का जो वॉल का मूवमेंट है ना, यानी सिकुड़ना, जो संकुचन है, उससे कारण फूड क्या नीचे की तरफ सरकता जाता है। तो क्या होता है जब हम निगलते हैं तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप जो भोजन है हमारा ये पुश डाउन टूवर्ड्स द स्टमक, वो स्टमक की तरफ धीमे धीमे सरकता हुआ चला जाता है नीचे की तरफ। ओके, और फिर कहाँ पे पहुंच जाता है? स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है ये चीजें हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो इसे फिगर्स तक क्लियर है बेटा? समझ में आया सारी चीज? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? आकृति, प्राची, काव्यांशु, उत्कर्ष, अलका, बेटा आप लोग की आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलने का प्रयास करें। ओके, सो लेट्स स्टडी व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टमक। द स्टमक इज ए thick walled bag. Its shape is like a flatted J and it is the widest part of the alimentary canal। जो स्टमक होता है एक तरीके से, आपने बैग देखा है, बैग नुमा ही रहता है एक तरीके से, थिक वॉल्ड बैग। थिक वॉल्ड मतलब जो सब मिला के जो परत होती है, जो किनारे किनारे, थैला तो तभी बनता है जो कई सारे वॉल बने रहते हैं, मतलब झोला का जो परत होती है उसी को, तो इसी तरह का झोला जो हमारा स्टमक है वो भी थिक मोटे वॉल से बना हुआ, मोटी परत द्वारा, मोटी भित्ति द्वारा बनी हुई एक तरीके से बैग नुमा होता है। इसका आकार कैसा रहता है? ये आपका फ्लैट, यानी एक तरीके से ये फ्लैट समतल कह सकते हैं, और जे शेप में इसका आकार होता है, जे की तरह थोड़ा, जे अल्फाबेट जे की तरह थोड़ा सा दिखता है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट पार्ट मतलब सबसे चौड़ा भाग। आपने अभी तक एलिमेंट्री मतलब आपका माउथ कैविटीज, मुख के बारे में पढ़ा, ईसोफेगस में पढ़ा, आप स्टमक में आए, इसके बाद आप स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन आप सबसे चौड़ा अगर वाइडेस्ट पार्ट देखेंगे इन 5 और 6 में तो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होगा? स्टमक। तो वही यहाँ पे बता रहा है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other। ये क्या करता है? एक एंड से ईसोफेगस से फूड को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और दूसरे एंड से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी तरफ जाता है। तो इस बीच में होता क्या है? अब ईसोफेगस से फूड प्राप्त किया और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ दूसरे शरीर से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला गया, लेकिन बीच में होता क्या है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टमक में बीच में होता क्या है? द इनर लाइन ऑफ द स्टमक सेक्रेट मकाउ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। कई तरह के जूसेस ये सेक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं। मतलब स्रावित करना मतलब समझ में आ रहा है बेटा? कई बार मैंने बोला सेक्रेट करती हैं, सेक्रेट की हिंदी स्रावित होती हैं, लेकिन हो सकता है स्रावित भी आप लोग ना समझ पा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। क्या जब हम भोजन मुंह के अंदर डालते हैं ना तो लार अपने आप आ जाता है कि नहीं? बेटा होता क्या है, जब हम बात कर रहे थे, जब हम अपने मुख में कोई भोजन डालते हैं तो कुछ ना कुछ लार या मिक्स होता है ना, निकलता अपने आप आ जाता है ना। तो वो भी तरीके से सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट होता है, स्रावित होता है। स्रावित मतलब अपने आप ही आ जाना, आना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे स्टमक में भी कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये सेक्रेट होती हैं। ये मतलब होते हैं, जैसे भोजन वहां पे पहुंचता है ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और इनका काम क्या है? जो ये आपका मकाउस है ये क्या करती है? हमारे जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक है इसका प्रोटेक्शन करती है। यहाँ पे लिखा भी होगा द मकाउस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। लाइनिंग ऑफ द स्टमक मतलब जो इनर वॉल है, जो आपका थैलानुमा आपका स्टमक है ही, तो जो परत है उसकी सुरक्षा कौन करता है? ये MUCOUS। इसका करेक्ट मतलब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मुझे समझ में आ रहा है, बट फिलहाल यू कैन मकाउस। ठीक है, सेकेंड थिंग बेटा कुछ कहना चाहिए?
द सेकेंड इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कई बार भोजन के साथ में कई सारे बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर चले आते हैं खाने के साथ में, यानी बीजाणु, Yes, sir. तो उनको वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको नष्ट करती है। और हमारा जो पैसेज है, जो भी हमारा भोजन जो है, उसको कहीं ना कहीं आपका ऐसे अम्लीय बनाती है। तो यही चीजें लिखा है, द एसिड द मकाउस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका हाइड्रोलिक है, ये आपका जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर देती हैं, और जो पैसेज है और जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो एसिडिक बना देती हैं। और फिर लास्ट में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको मतलब डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब बाकी जो डाइजेस्टिव जूस है ये क्या करते हैं, एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। जो एसिडिक, आपने ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा, ये कहने के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसकी हेल्प करती हैं एक्ट करने में, अब उसको अपना कार्य करने में। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनका कार्य क्या है, भोजन को इनके सिंपलर फॉर्म कन्वर्ट करना। पचाना मतलब वही, पचाना मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना, यानी उनके सिंपलर फॉर्म में। अगर आपका माउथ में भी सिंपलर फॉर्म में हुआ था, हमने भोजन का एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने मुख में डाला, फिर हमारी दांतों की सहायता से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया, यानी कहने को उसको सिंपलर फॉर्म में ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि वो ईसोफेगस में आसानी से निकला जा सके, और ईसोफेगस के रास्ते हुए कहाँ तक, स्टमक में पहुंच जाए, वहां पे पहुंचा। अब स्टमक में भी कई सारे आपका डाइजेस्टिव जूसेस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब क्या करते हैं, ये भोजन पे फिर ये लोग भी अपना अपना काम करते हैं, फिर इसको एक तरीके से वॉशरूम में बना देते हैं, इसको और भी ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, यस सर। देखो जो भोजन के जो आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो मतलब कण के रूप में नहीं, वो आपका कहने का विलेय के रूप में हमारे ब्लड के थ्रू ही तो एनर्जी हमें मिलती है। जो ऑब्जर्वेंस जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो हमारे ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। तो दैट मीन्स कि वो हम जैसे टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा डाले तो ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर लेता ना नसों में, तो ब्लड के में जो दौड़ती है एनर्जी वो ऐसे नहीं, वो रोटी के टुकड़ा के रूप में थोड़ा दौड़ता है। तो उनका कहीं ना कहीं कई बार डाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है, उस फॉर्म में बना दिया जाता है जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। तो फिलहाल अब क्या होता है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जो भी वही जो आपका कॉम्प्लेक्स, जो भी आपने भोजन लिया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी जो भोजन का जो भी प्रारूप प्राप्त करता है हम लोग, मतलब जो स्टमक में जो जाता है उसको और भी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कौन? डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ तक समझ में आया बेटा? आपका ईसोफेगस में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, ये दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। एक चीज और क्लियर करना है, यहाँ पे ये ऑलरेडी तो पढ़ाया ही जा चुका है फिलहाल। समवन में, अच्छा इसको पढ़ाया गया था कि नहीं पिछली बार? सर नहीं पढ़ाया। ये वही बात जो मैंने अभी आज भी बताया, उस दिन भी बताया था। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, यस सर हो गया था। आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं खाना खाते समय। यस सर हो गया। तो बस ये सब पढ़ाया गया था। फिलहाल आप खांसी आती है, हिचकी आती है, एक बार रिवाइज कर दो। तो ऐसा क्यों होता है? इट हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइन पाइप। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये फूड का पार्टिकल्स जो हमारा फूड पाइप के बजाय वाइन पाइप में चला जाता है गलती से। तो जब वाइन पाइप में जाता है, द वाइन पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। जो एयर पाइप, जो वाइन पाइप तो हमारी नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक एयर फिलहाल इनहेल एक्सहेल में मदद करती है। इट रन्स एडजेंस्ट टू द फूड पाइप, ये फूड पाइप के साथ साथ में चलती है। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के अंदर एयर एंड फूड शेयर है कॉमन पैसेज। जो एयर है और फूड, ये दोनों क्या करते हैं, कॉमन पैसेज को शेयर करते हैं, कॉमन पैसेज को ही, कॉमन रास्ते को ही अपनाती हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द वाइन पाइप? अगर सेम पैसेज है तो फूड वाइन पाइप में जाने से रोकता कौन है? ये रोकता कौन है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, निगलते समय एक फ्लैप लाइक वाल्व रहता है हमारे वाइन पाइप के रास्ते पे, जो कि बंद हो जाता है। जैसे निगलते हैं उसको पता चलता है कि निगल रहे हैं, इसका मतलब भोजन आ रहा है, वो वाल्व बंद हो जाता है।
और जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं उस वाइन पाइप में जाकर के नीचे सीधा फूड पाइप में चला जाता है। इतना समझ में आया Yes, बेटा? yes sir, तो ये सारी चीजें आयोग के पिछले सेशन में शायद पढ़ाया गया था, बताया गया था। yes sir, हमें गलती बताइए। से कई बार क्या होता है, गलती से भी अगर छोटे मोटे पार्टिकल्स उस वाइन पाइप में चले गए तो फिर हमें खांसी आ गई या फिर हम इसको महसूस करते हैं या थोड़ा हिचकी आती है और ऐसे में वो पार्टिकल्स बाहर आ जाता है। Yes sir, पिछली बार भी पढ़ाया गया तो ये समझ में आ गया। कई बार हमें हिचकी yes sir, ये क्या होता है, वाइन पाइप में हवा मतलब क्यों नहीं भोजन के पार्टिकल चले जाते हैं, जब कॉमन पैसेज आपके Yes, घर में यूज करते हैं तो फिर क्यों नहीं जाते हैं। ये सब क्वेश्चन का आंसर Yes, sir. तो बता ले जाएंगे। yes sir. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द स्मॉल The इंटेस्टाइन। small intestine. के बाद भोजन कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, चलिए ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है। बीच में आपका यहाँ पे एक और चीज है, इसको भी फिलहाल कहिए पढ़ लें। सबसे पहले स्टमक से रिलेटेड है, इसी को पहले पढ़ लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। जो स्टमक के कार्य को कैसे खोजा गया था? एक तरीके से अचानक से एक एक्सीडेंट, एक तरीके से इसकी जो खोज है, जो आपका वर्किंग ऑफ द जो स्टमक के जो कार्य है, जो फंक्शन है, ये वैली, जैसे यहाँ पे जितना आपने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा कि ये बैग के नुमा है, जे शेप का है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब पता कैसे चला? एक तरीके से एक घटना है जिसमें एक घटना हुई जो 1822 में एक घटना हुई थी, Yes उसकी sir. मतलब इसका डिस्कवर हुआ था, मतलब इसकी खोज हुई थी। इसमें क्या हुआ था? अ मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का कोई एक आदमी था, उसको कहीं ना कहीं गन के रूप में यानी उसको गोली मार दिया गया था। तो वो गोली क्या हुआ था? फंस गया था उसके पेट में। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज टू द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन द स्टमक। जो बुलेट क्या था, ये यहाँ पे जैसे दिखाया गया, वॉल को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हुए स्टमक में जाके फंस गया था। He was brought to an American army doctor विलियम वेरमोंट। क्या होता है, ये फिर अमेरिकन डॉक्टर है, आर्मी डॉक्टर थे, उनके पास इनको ले जाया गया। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। डॉक्टर ने पेशेंट की तो सुरक्षा कर ली, पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन जो होल ये बना हुआ था इसको प्रॉपरली बंद नहीं कर पाए। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया बैंडेज को। Women took it was a great opportunity to see the inside of the stomach। और इससे मतलब एक तरीके से एक बहुत ही ऐसा अवसर था जिसके थ्रू मतलब होल प्रॉपर बन गया था। तो स्टमक के अंदर क्या था, तो होल के रास्ते से प्रॉपरली दिखाई पड़ रहा था। तो लोगों ने देखा, हो सकता है वैसे देखा हो ब्लड बन, लेकिन अब इतना आसान तो नहीं, अब कैसे देखा होगा, हो सकता है कोई मशीन या कोई यंत्र का यूज किया हो, या हो सकता है कैसे देखा हो। फिलहाल आपकी किताब के अनुसार उस होल के रास्ते से आपके स्टमक के अंदर की चीजें देखी जा सकती थी। He made some wonderful observation, और अंदर देख करके उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ वंडरफुल, एक अविस्मरणीय कुछ ऑब्जर्वेशन पाए, जो कि आज हमें बताया गया और हम लोग वही चीजें पढ़ते हैं, उसी हिसाब से वर्क करते हैं। Women found that the stomach was churning food। जो स्टमक है इसमें फूडों का चर्निंग होता है। चर्निंग में क्या होता है, कोई बताए? बटना। जो फूड, हाँ बटना, Yes sir. जो आपका फूड है हमारे पेट में जाते हैं तो जैसे मठा जाता है, उसी तरीके से उसमें चर्निंग होता रहता है, मठता रहता है, मिक्स होता रहता है एक तरीके से। इट्स वॉल सेक्रेटेड ए फ्लड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। इसके जो इनर वॉल हैं हमारे स्टमक के, उसमें कुछ जूस आ रहे हैं, उसमें कुछ तलीय पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ आ रहे हैं। वो चिपचिपे पदार्थ क्या है? वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका डाइजेस्टिव जूसेस हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गया। तो यही सब ये चिपचिपे पदार्थ होते हैं। तो वही बता रहे हैं, इट्स वॉल सेक्रेटेड फ्लूइड, यानी कुछ तरल पदार्थ सेक्रेट कर रहे हैं या प्रदान करते हैं, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो भोजन का पाचन कर सकते हैं। He also observed, उन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया कि द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन only after the digestion of the food inside the stomach is completed। उन्होंने यह भी जाना, यह भी ऑब्जर्व किया, जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तब जाता है जब डाइजेशन का प्रोसेस, जो स्टमक का प्रोसेस है पूरा प्रॉपरली, जब आपका स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह जब कंप्लीट हो जाता है, तभी जाके जो इसका जो नेक्स्ट आपका सिरा होता है मतलब इंटेस्टाइन, तभी वो जाके ओपन होता है। ओके,
Yes, sir. मतलब कि he also observed, उन्होंने यहाँ भी ऑब्जर्व किया कि the end of the stomach opens into the intestine only after, जो दूसरा शिरा है स्टमक का वो इंटेस्टाइन में तभी ओपन होता है जब डाइजेशन ऑफ द फूड मेड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, जब डाइजेशन का फूड हमारे स्टमक के अंदर जो है वो प्रोसेस वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। ओके, Yes, sir. इतना भी ये भी समझ में आ गया। तो मुझे लगा था कि आज इतना ही हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन आज जल्दी सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द Yes, sir. लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा नॉट लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी। तो आपका स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है? फिलहाल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें देखते हैं और सभी को फिलहाल आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करूंगा आप लोग को फिलहाल अपने हैंड रेज करना है। सबसे पहले आप जब भोजन चबाते हैं, फिलहाल निगलते हैं, तो भोजन निगलने के बाद कौन से कंपार्टमेंट में, कौन से पार्ट में जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से कंपार्टमेंट में, कौन से पार्ट में जाता है? उस पार्ट को या उस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? कौन कौन बताएगा? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड मतलब शो मी योर हैंड लाइक दिस। पूरा कैमरे के सामने आपको भी दिखना चाहिए आपका हैंड, तभी मुझे दिखेगा। आप किनारे ऐसे खड़ा कर देंगे तो थोड़ा दिखेगा, ये कैमरे के सामने अपने चेहरे के सामने लगाइए ऐसे। हाँ, प्राची, अभिषेक, अलका आपको नहीं आता? आकृति आपको नहीं आता? उत्कर्ष बेटा, आदर्श, आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, कुछ पे बताते नहीं है, कैसे मतलब निकलेगा? भोजन जब हम निगलते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? सबसे पहले भोजन हमने मुख में डाला, चबाया, वहां पे लार जो सलाइवा मिक्स हुआ, फिर उसके बाद अटक जाते हैं, निगल जाते हैं, फिर क्या वो सीधा पेट में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है? क्यों आकृति? सीधा पेट में आ जाता है? तेजी से बोलिए, स्वाइन कम पड़ रहा है? तब कहाँ पे आता है? उत्कर्ष आप बताइए। उत्कर्ष एक चीज और मैं बता रहा हूँ, आप बाग में खड़े होकर के हाथ में लेकर के ऐसे आप लाइव क्लास करते हो ना, ये तरीका गलत है। एक जगह मोबाइल फोन रख करके किया करिए, तरीके से करना होगा तो आप लाइव क्लास लेना बंद कर दीजिए। और एक बच्चे कम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जगह फोन रख करके, हाथ में रख के नहीं, एक जगह फोन रख करके प्रॉपरली क्लास लिया करिए। आदर्श आप बताइए, मुझे आंसर चाहिए तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मेरे पढ़ाने का बकबक करने का मतलब क्या निकला अगर मुझे आंसर न मिले? बेटा अलका आप बताइए, माउथ से जब फूड को निकलते हैं तो क्या सीधा स्टमक में जाता है या कुछ कहीं और जाता है? पहले सर बकल कैविटी। कहाँ पे जाता है? सर बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है? माउथ ही तो एक तरीके से, मुंह तो बकल कैविटी है। बकल कैविटी में क्या होता है? आपका भोजन चबाते हैं, वहां पे लार ग्रंथियां जो हैं हमारे, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। आप किताब देख रही हो उधर बगल में, मुझे लग रहा है आपका दिमाग इधर भी, मेरा मुझे भी सुन रही हो, किताब भी पढ़ रही हो, तो फिर ऐसे में गलत होता है। तो हमारे मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा मिक्स करती हैं, यानी लार मिक्स करती हैं, जो मिक्स होने के बाद हम भोजन निकल जाते हैं। तो अभी हमने आज पढ़ा है, हमने शुरू भी किया, जब हम भोजन निकलते हैं तो कहाँ जाता है? प्राची आप बताइए। इसोफेगस में जाता है। मुख में हमने डाला, यानी मुख मतलब एक तरीके से आपने बोला बकल कैविटी। बकल कैविटी में मुख गुहिका यानी मुख वाला पार्ट ही, ठीक है। मुंह में आपने रखा, मुख में जब रखा तो वहां पे आपका भोजन को आपने च्यू किया, वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स ने कुछ सलाइवा को मिक्स किया, मुख के अंदर ही तो सब होता है, और फिर उसको पूंछ कांच के आपने निगल लिया। निगल तो कहाँ जाता है? आपका ये लंबे वाले रास्ते में, इसोफेगस में। आपने ये बकल कैविटी ये है, सभी लोग को दिख रहा है ध्यान से? आकृति मैं पूछूंगा फिर से क्वेश्चन। आकृति, उत्कर्ष, आदर्श और अलका वर्मा, 4 लोगों से मुझे क्वेश्चन के आंसर चाहिए। अगर आप 4 लोग बिना आंसर दिए अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे आंसर चाहिए तभी। अगर आपको पढ़ना है तो आपको बोलना भी होगा। गलत बोले सही बोले बात की बातें अलग है, लेकिन अगर आप बोलना बंद करेंगे तो मैं आपको बाहर करना शुरू करूंगा। इसलिए ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिएगा कि बिना बोले बिना पढ़े आप पढ़ पाएंगे। समझ में आया?
तो अभी ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। आज मैं फिर पूछ रहा हूँ, कल परसों में जब मेरा सेशन आएगा तो मैं फिर से पूछूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपका है बकल कैविटीज। यहाँ पे जब आप भोजन इस रास्ते से डालते हैं तो यहाँ पे चबाते हैं। चबाते किसके थ्रू हैं, किसके हेल्प से? टीथ की हेल्प से। टीथ के यस सर। अब वहीं पे सलाइवरी ग्लैंड्स भी रहती है। सलाइवरी ग्लैंड में हमारे मुख में रहती है, न टीथ में न जीभ में रहता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जब भोजन डालते हैं तो अपने आप मतलब उसमें चिपचिपा पदार्थ यानी एक तरीके से जो लार है वो आ जाता है भोजन से। और उसको मिक्स कौन करता है खाना के साथ? कौन मिक्स करता है? सलाइवरी। सलाइवरी ग्लैंड्स तो सलाइवा देता है, मिक्स तो हमारी जीभ करती है ना। यस सर। और निगलने में कौन हेल्प करता है? हमारी जीभ ही। और Yes, फिर sir. मिक्स जब हो जाता है तब उसको निगल जाते हैं, और निगलते हैं तो फिर हो जाता है ईसोफेगस में, यहाँ पे। यस सर। अब ईसोफेगस में पहुंचा। ईसोफेगस ये थोड़ा संकुचन, ईसोफेगस में जाता है फंस भी तो सकता है, यस सर। लेकिन इसमें संकुचन होता रहता है, यानी इसका मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट कहाँ पे होता रहता है? पाइप रहता है, पाइप तो आपकी चारों तरफ Yes. से हार्ड होती है, लेकिन पाइप Yes, अभी sir. आपका लूज रहे तो उसमें पानी आपका मतलब पाइप मतलब जैसा भी चीजें आए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे, फैल जाए फिर सिकुड़ जाए, फैल जाए सिकुड़ जाए, तब तो आसान रहेगा ना। तो भोजन ऊपर से गया तो नीचे की तरफ सरकता Yes, चला जाएगा, वो सरकते सरकते यानी इसमें मूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है ये। तो मूवमेंट Yes, इसमें संकुचन यानी मूवमेंट यानी सिकुड़न के कारण भोजन नीचे की तरफ सरकते हुए कहाँ पे आ जाता है? कहाँ पे आ जाते हैं? स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है? स्टमक में भी कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। ये सब भोजन पे अपना वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? Yes. भोजन के साथ जो हमारे डिफरेंट बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, और जो डाइजेस्टिव Yes, sir. जूसेस हैं उसको अपना कार्य करने में मदद करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डाइजेस्टिव जूसेस क्या है? इस फूड को और भी सिंपलर फॉर्म में डाइजेशन कर देती हैं, और भी सिंपलर फॉर्म में बना देती हैं, जिससे हमारा Yes, sir. बॉडी जो है वो भोजन के कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को ऑब्जर्व कर सके। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। Yes, sir. अब इसके बाद ये स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसको बाइल बोलते हैं, वो भी भोजन को पचाने में मदद करती हैं। मतलब और भी उसमें कई सारे वहां पे ऑब्जर्व भी किया जाता है भोजन के कंपोनेंट्स को शरीर द्वारा, ब्लड के थ्रू। और फिर हमारे जो भी भोजन के पार्टिकल्स है कंपोनेंट्स उसको, और जो हमारे वेस्ट होते हैं उसको अलग अलग होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज ओनली 4 मिनट्स आर रिमेनिंग, ठीक है। तो अभी होता Yes, क्या sir. इस टाइम में वो सारी चीजें अलग अलग होगा, मतलब कहीं ना कहीं छानने वाला प्रक्रिया होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, थोड़ा बहुत जो भोजन को ऑब्जर्वेशन होगा, उसका फिल्टरेशन होगा। फिर जो आपके वेस्ट मटेरियल होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते से आपके एनस के से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ओके, Yes, sir. तो ये सारी चीजें होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज हैपनिंग इन द Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी हम ये भी पढ़ेंगे ऑब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो फूड कंपोनेंट्स है उनका ऑब्जॉर्प्शन क्या है। ऑब्जॉर्प्शन हमने आप लोग को बताया था पहले ही सेशन में, क्या होता है कोई बताएगा? Sir, excuse me. हाँ बेटा, सर कुछ नहीं सर, अभी आवाज चली गई। क्या हुआ? सर अभी कुछ देर पहले आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही थी? अच्छा चलिए, नहीं सर आपकी नहीं आ रही। ओके। यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी पहले ही सेशन में बता दिया था आप लोग को। यस सर। कॉल करें। ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है बहुत सिंपल लाइन में मैंने बताया था, वो कोई बताएगा? किसी को याद है? यस सर। यस सर। बाकी बेटा आपने भी वीडियो बंद कर रखा है। वीडियो प्लीज मत, कोई भी वीडियो मत बंद किया करिए। मुझे लगे कि जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देख करके स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। और आदर्श उत्कर्ष आप लोग वीडियो नहीं बंद करेंगे। वीडियो बंद करके मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग अपना सिम चेंज कर दें अगर ऐसी प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पे अगर वहीं अभिषेक आपके बगल में प्रॉपरली क्लास ले रहे हैं, आपके यहाँ क्लास ही नहीं चल रही, पता नहीं कैसे। बेटा अभिषेक कौन से सिम से आप यूज करते हैं? जियो है, वोडाफोन, एयरटेल, क्या है? सर एयरटेल का लिए। एयरटेल ले लिए, प्रॉपर चल रहा है एयरटेल? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो यही सारी चीजें। तो यहाँ पे ऑब्जर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस होता है और भोजन का जो भी उसका ऑब्जर्प्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। साथ ही में अगर समय बचा तो Yes. लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, और छोटा सा पैराग्राफ Yes. है, तो ये हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक दो दिन में फिर हम डाइजेशन इन ह्यूमन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद Yes. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बाद में फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एक तरीके Yes. से एक दिन आपका इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में लगेगा, एक दिन आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में लगेगा, एक दिन आपका Yes. डाइजेशन इन अमीबा में लगेगा। और ऐसे में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Yes, sir. एक दो दिन एक्सरसाइज डिस्कशन में लगेगा, थोड़ा सा रिवीजन पार्ट में लग जाएगा। तो दैट मीन्स कि 4-5 सेशन में हम लोग सेकंड चैप्टर भी खत्म कर देंगे। आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, देन वी विल Yes, sir. मैथ्स। ओके, ठीक है बेटा। तो विद इन 1 मिनट द सेशन इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। एंड मैं भी फिलहाल फिर अभी नेक्स्ट क्लास का भी सेशन है, तो मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। सो इफ यू आर हैविंग एनी इशू, एनी कंसर्न, देन यू कैन आस्क। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, No, sir. कुछ पूछना तो नहीं? No, sir. ओके, फिर गुड बाय एवरीवन। No, sir. मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन बाय डे आफ्टर टुमारो। ओके, नॉट Goodbye, sir. टुमारो, इन द नेक्स्ट सेशन Yes. जब आपका आएगा मंडे, आई होप। Yes. ओके, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir.